दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इन सभी विधायकों पर 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं। विधायकों की लिस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। इनके अलावा सोमनाथ भारती, फर्जी डिग्री विवाद में फंसे जितेंद्र तोमर का नाम भी लिस्ट में शामिल है। दिल्ली पुलिस के आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की तैयारी पर पार्टी ने केंद्र पर कड़ा हमला किया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का कहना है, जब ये विधायक चुनाव लड़े थे तभी ये सब मुकदमे उन पर थे, लेकिन सवाल इस समय ये खबर क्यों फैलाई जा रही है। संजय सिंह ने कहा, इस समय सुषमा के मामले से ध्यान हटाने के लिए ये साजिश रची गई है। आम आदमी पार्टी के विधायकों पर चार्जशीट पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा, अगर कोई ऐसे केस लंबित हैं तो पुलिस उन्हें अपने पास नहीं रख सकती। बस्सी के मुताबिक पुलिस जांच करती है और जो भी सामने आता है उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, चाहे वो चार्जशीट हो, फाइनल रिपोर्ट या फिर कैंसिलेशन रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर लटकी कानूनी कार्रवाई की तलवार पर बीजेपी ने तीखे लहजे में तीखा वार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, क्या ऐसे ही लोगों को लेकर केजरीवाल दिल्ली और राजनीति को बदलना चाहते थे। वहीं कांग्रेस का कहना है, इस सबके लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल जिम्मेदार है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ललित मोदी मामले में सुषमा और सरकार से कई सवाल पूछे। चिदम्बरम के मुताबिक अगर मानवता के आधार पर ललित मोदी की मदद की गई तो भारतीय उच्चायोग से संपर्क क्यों नहीं किया गया। चिदम्बरम ने पूछा है, दिल्ली हाईकोर्ट के ललित मोदी का पासपोर्ट बहाल करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की गई। ललित मोदी की मदद के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में सुषमा के घर के बाहर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कोलकाता के भवानीपुरा में भी सुषमा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लोगों ने सुषमा का पुतला फूंका। ये लोग सुषमा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सुषमा ने बेटी पर लग रहे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके इस आरोप को खारिज किया है कि उन्होंने अपनी बेटी को फायदा पहुंचाया। सुषमा ने कहा, उनकी बेटी बैरिस्टर है और उसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है। उन्होंने ये भी खारिज किया है कि उनकी बेटी को नॉर्थ ईस्ट कोटे के तहत मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। ललित मोदी पर छिड़े विवाद के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी सफाई दी है। पवार ने कहा, वो मई में लंदन में थे, तब उनकी ललित मोदी से मुलाकात हुई थी। पवार के मुताबिक उन्होंने ललित को देश लौटने को कहा था। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुषमा का बचाव करते हुए कहा, ललित मोदी की मदद मानवता के आधार पर की गई, मामला भ्रष्टाचार का बिल्कुल नहीं है। उधर बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने आस्तीन के सांप वाले ट्वीट पर सफाई दी। उनके मुताबिक उन्होंने ये बात सुषमा मामले के लिए नहीं की थी, जबकि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि ललित मोदी अगर अपराधी हैं तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। अध्यक्ष पद के चुनाव में शरद पवार ने शिवसेना समर्थित उम्मीदवार विजय पाटिल को करारी शिकस्त दी। पवार को 172 जबकि पाटिल को 145 वोट मिले। पवार गुट के दिलीप वेंगसरकर को उपाध्यक्ष चुना गया है। वहीं बीजेपी विधायक आशीष शेलार भी उपाध्यक्ष चुने गए हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में जीप के ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा रेल यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है, इस बीच मानव रहित फाटक पर एक बोलेरो जीप के ड्राइवर ने पटरी पार करने की कोशिश की। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस से जीप की टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से ट्रेन के इंजन के डीजल टैंक में आग लग गई। ट्रेन में आग लगी देख लोग आनन फानन में डिब्बे से कूदने लगे। इसी दौरान 10 लोग घायल हो गए। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में मामूली विवाद पर 16 साल के एक लड़के को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। घायल लड़के को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस ने लुटेरों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो यात्रियों को कम किराए का लालच देकर अपने ऑटो या टैक्सी में बिठा लेते थे और रास्ते में उन्हें नशा पिलाकर लूट लेते थे। जहर खुरानी गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 10 मामलों का खुलासा किया है। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह ने कई लूटपाट के मामलों को अंजाम दिया है। दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में 2 साल के मासूम की हत्या के आरोप में 15 साल की नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। आरोप है, मासूम की हत्या उसके पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसकी मां ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। आरोपी लड़की को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। नकली मंत्री बनकर बाराबंकी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फायरिंग और गुंडागर्दी करने वाले शख्स इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इकबाल की 1 हफ्ते से तलाश थी। पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी की, जिसके बाद उसे धर दबोचा गया। मदर डेयरी के दूध में कथित डिटर्जेंट मिलने की खबर के बाद खाद्य विभाग की टीम ने नोएडा के कुछ बूथ से सैंपल इकट्ठे किए।
खाद्य विभाग के मुताबिक ये अभियान 1 हफ्ते तक चलाया जाएगा। बताया जा रहा है मदर डेयरी के अलावा दूसरी डेयरी के दूध के सैंपल भी इकट्ठे किए गए। इससे पहले डिटर्जेंट के आरोप पर मिलाए जाने के आरोप पर मदर डेयरी ने कहा था उनका उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित है। पूर्व कपड़ा मंत्री और गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई ने वाघेला के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में वाघेला के गांधीनगर आवास के अलावा 9 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। शंकर सिंह वाघेला पर 1700 करोड़ के एनटीसी लैंड स्कैम मामले में केस भी दर्ज किया गया है। घोटाले के समय वाघेला केंद्रीय कपड़ा मंत्री के पद पर तैनात थे। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। इस बीच एसीबी की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही और बुधवार को बांद्रा में भुजबल एजुकेशन ट्रस्ट पर छापा मारा गया। आईआईटी जेईई एडवांस 2015 के नतीजे घोषित कर दिए गए। इस परीक्षा में तकरीबन 1.25 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 23,000 लड़कों और तकरीबन 3,000 लड़कियों ने बाजी मारी है। परीक्षा में मध्य प्रदेश सतना के सातवत जगबानी ने टॉप किया। बिजली कटौती पर सरकार दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान किया कि अगर बिना नोटिस बिजली काटी जाती है तो उपभोक्ताओं को हर्जाना दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक बिना बताए पहले 1 घंटे बिजली काटने पर 50 रुपए हर्जाना देना होगा, जिसके बाद घंटे की कटौती पर 100 रुपए उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे और अगर ये बिजली कटौती 10 घंटे तक होती है तो उपभोक्ता के खाते में 1000 रुपए बतौर हर्जाना जमा किया जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे और जंतर मंतर पर सफाई कर्मचारियों को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। राहुल ने साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा ये दिल्ली या देश की सफाई की लड़ाई नहीं है, बल्कि सफाई कर्मचारियों की इज्जत की लड़ाई है और वो इसमें उनका पूरा साथ देंगे। पूर्वी दिल्ली में गंदगी के अंबार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ईडीएमसी को कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं, मगर अब भी कई इलाकों में कूड़े का ढेर लगा है। एनजीटी ने अगली सुनवाई के दौरान कचरे की सफाई को लेकर रिपोर्ट मांगी है। शाहजहांपुर में पत्रकार जोगेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे इस परिवार को न्याय मिलना तो दूर, मुआवजे के नाम पर सरकार से फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। परिवार ने जोगेंद्र के बेटों के लिए सरकारी नौकरी और मुआवजे की भी मांग की है। शाहजहांपुर के पत्रकार जोगेंद्र की हत्या मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी ने कहा कि मंत्री को बिना पद से हटाए निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। साथ ही बीजेपी ने मामले में 3 पुलिसकर्मियों को हटाने को लेकर भी सवाल उठाए। यूपी के बांदा में एसपी विधायक विशंबर यादव के डर से एक पीड़ित परिवार अपना पुश्तैनी घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू थीन सीन और आला रक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान विदेश सचिव एस जयशंकर भी उनके साथ मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक डोभाल और जयशंकर ने राष्ट्रपति सीन, कमांडर इन चीफ और विदेश मंत्री से बात की और भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा सहयोग और बाकी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग योगाभ्यास में जुटे हैं। भारतीय नौसेना ने एक जंगी पोत की तस्वीरें जारी की है, जिस पर जवान योग करते नजर आ रहे हैं। उधर पीएम मोदी ने सियाचिन में योग करते सेना के जवानों की तस्वीर ट्वीट की है। इन तस्वीरों में भारतीय सैनिक कड़ाके की ठंड में भी योग करते नजर आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने विधायकों के साथ मिलकर विधानसभा में योगाभ्यास किया। 21 जून के दिन भी ये तमाम लोग इसी तरह योग करते नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर एक्टिव प्रधानमंत्री मोदी ने अब मोबाइल के जरिए लोगों से जुड़ने के लिए अपने नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। पीएम मोदी इस ऐप से मोबाइल यूजर्स को सीधे मैसेज और ईमेल भेजेंगे। यही नहीं, ऐप के जरिए पीएम मोदी सरकार के कामकाज पर भी जनता से सीधे राय मांगेंगे। नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप नाम की इस एप्लीकेशन को लॉन्च किए जाने के कुछ ही घंटों में इससे लाखों लोग भी जुड़ गए हैं। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद गिरफ्तारी के बाद रिहा हो गए, पर उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ। लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े और भूल भुलैया के ताले भी अब तक नहीं हटे हैं। मौलाना कल्बे जवाद इस बात पर अड़े हुए हैं कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को हटाया जाए। जवाद ने मंगलवार को वसीम रिजवी के मुकदमों के कागजात मीडिया को दिखाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर कड़ा रुख अपनाते हुए 14 अवैध पुलों को हटाने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर नाराजगी जताई है। जालौन और हमीरपुर के बीच बेतवा नदी पर अवैध खनन के लिए बने 14 पुलों को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने इसके लिए 3 दिन का समय दिया है। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से एक नारी सम्मान यात्रा शुरू की गई।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा 7 दिनों तक 4 प्रदेशों से होते हुए पश्चिम बंगाल में खत्म होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला को ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कतर एयरवेज से सफर कर रही इस महिला के पास से 74 किलो मेथाक्यूलोन ड्रग्स मिली है। बाजार में इसकी कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपए है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे पाकिस्तान से गोधरा आने के गोरखधंधे के खुलासे के बाद पंचमहल पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। ये वो लोग हैं जो स्पॉन्सर्स बने थे। इनके दस्तावेजों को फर्जी तरीके से पेश किया गया था। पंचमहल पुलिस के पास इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास से दस्तावेज भी पहुंचे हैं, जिसके आधार पर पुलिस के साथ साथ एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के बलिया में रामपुर गांव में 2 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों बच्चे तालाब में नहा रहे थे। बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। एमपी के बुरहानपुर इलाके में एक तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने तेंदुआ दिखने की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एमपी के उमरिया जिले में एक बाघ और बाघिन के जोड़े ने 3 घंटे तक हाईवे जाम कर दिया। बाघ और बाघिन हाईवे के करीब 3 घंटे तक बैठे रहे, जिस वजह से ट्रैफिक रोक दिया गया। ये जोड़ा पासी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से आया था। झारखंड के रांची में एक पत्रकार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले की वजह से पत्रकार को गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद से रांची में पत्रकार भड़के हुए हैं। पत्रकारों ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। बिहार के पटना में एसएसबी की 27वीं बटालियन कैंप में टेस्ट देने आए युवकों को एसएसबी जवानों ने पीट डाला। युवकों के मुताबिक जवानों ने उन्हें बेवजह पीटा। युवकों ने जवानों की शिकायत अधिकारियों से की और आरोपी जवानों के खिलाफ सड़क पर नारेबाजी की। झारखंड के गुमला में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुमला के जंगलों से 21 आईईडी बरामद किए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन से कुछ दिन पहले गिरफ्तार एक माओवादी की निशानदेही पर छापेमारी की गई थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जेल में बंद एक कैदी ने अपनी सारी संपत्ति सरकार को सौंप दी है। कैदी को आजीवन जेल की सजा सुनाई गई थी और तब से वो जेल में बंद है। भारत बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज आज से शुरू होने जा रही है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम में आज दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। मैच के बारिश में धुलने का भी खतरा बना हुआ है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भारत में मुक्केबाजी संस्था चलाने के लिए अस्थायी कमेटी का गठन किया है। आईबा ने किशन नरसी को अध्यक्ष बनाया है। यमन की राजधानी सना में 4 कार बम धमाकों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हो गए। आईएस संगठन के समर्थकों ने ऑनलाइन स्टेटमेंट जारी कर धमाकों की जिम्मेदारी ली। सीरिया के दारा प्रांत में सरकारी हवाई हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में 13 बच्चे शामिल हैं। वहां मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि घायल हुए कुछ लोगों की स्थिति बेहद गंभीर है। ट्यूनीशिया में एक भीषण रेल हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 98 लोग घायल हो गए। दरअसल रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन ने एक लॉरी को टक्कर मार दी, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। जिस जगह हादसा हुआ वो जगह ट्यूनीशिया से 60 किलोमीटर दक्षिण में है। सुपरस्टार सलमान खान ने एक तस्वीर बनाई है जो उनकी आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान में उनकी और करीना के किरदार की है। सलमान की यह पेंटिंग बेहद रोमांटिक है। पेंटिंग का शौक रखने वाले सलमान ने ट्विटर पर अपने फैंस के लिए इसकी तस्वीर पोस्ट की। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के फॉलोअर्स की संख्या फेसबुक पर 2 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच गई है। वो कहते हैं उनका लक्ष्य इसे 3 करोड़ करना है। अमिताभ ने फॉलोअर्स की संख्या में इजाफा होने की खबर ट्विटर पर साझा की। पहलवानी में विश्व भर में हरियाणा का नाम रोशन करने वाली दादरी उपमंडल के गांव बलाली की बहनों की कहानी जल्द सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली है। आमिर खान बलाली बहनों को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। सनी देओल और साक्षी तंवर की अपकमिंग फिल्म मोहल्ला 80 का ट्रेलर लीक हो गया है। ये फिल्म वाराणसी के मशहूर लेखक काशीनाथ सिंह के हिंदी उपन्यास काशी का 80 पर आधारित है। फिल्म हमारी अधूरी कहानी की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए विद्या बालन मुंबई के एक मॉल में नजर आई। फिल्म की स्क्रीनिंग भारतीय व्यापारी मंडल की महिला शाखा के लिए खास तौर पर कराई गई थी।